बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रसगुल्ला की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बाज़ार से कई गुना बेहतर है। हम इसे घर पर तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार हम रसगुल्ला आज आपको बनाना सिखाएंगे और ये बाज़ार से कई गुना बेहतर तैयार होंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसमें बहुत अहम स्टेप्स आपको पता चलेंगे और आपको आपकी गलतियाँ भी पता चलेंगी जो आप कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो रसगुल्ले हैं ख़राब हो जाते हैं। इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो ये हमने 1 किलो दूध लिया है और हमारा जो दूध है वो नीम गर्म हो चुका है। आपने नीम गर्म दूध इस्तेमाल करना है और अगर आप ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो हो सकता है आपके जो रसगुल्ले ख़राब हो जाएँ, तो आपने नीम गर्म ही रखना है। तो यहाँ पर हमने 1 प्याली के करीब सिरका लिया है और आप अगर ज़्यादा दूध ले रहे हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको आपने डालना भी है और साथ साथ आपने मिक्स भी करना है और ये बहुत अहम स्टेप है कि डालते ही आपने साथ साथ मिक्स भी करना है। तो जैसे आप सिरका डालेंगे, सिरका भी आपने डालना है और साथ साथ आपने दूध को भी मिक्स करते रहना है, चम्मच हिलाते रहना है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर हमने सिरका ऐड कर दिया है और आपने चम्मच को भी साथ साथ हिलाते रहना है। तो कुछ देर बाद जो होगा आपका जो दूध है वो फट जाएगा और इसके अंदर जो मटेरियल है, इसके अंदर जो लम्प्स हैं वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे। तो 5 मिनट बाद आप ये देख सकते हैं जो लम्प्स हैं, इसके अंदर जो मटेरियल है वाइट वो अलग हो चुका है और ये देखें इस तरह का जो आपका दूध है वो इस तरह हो जाएगा। और फिर आपने ये जो वाइट लम्प्स हैं इन्हें बाहर निकाल लेना है। इससे हम आपको रसगुल्ला बनाना सिखाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत अहम स्टेप्स आपको पता चलेंगे और आपको आपकी गलतियाँ भी पता चलेंगी, जिसकी वजह से आपके जो रसगुल्ले हैं ख़राब हो जाते हैं। तो ये हमने नीचे एक कटोरा लिया है और इसके ऊपर हमने इस तरह से छानी रख दी है। तो ये हमने ऊपर मलमल का कपड़ा रख दिया है। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से जो हमने दूध लिया था उसको हमने इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। इससे क्या होगा कि जो पानी है वो अलग हो जाएगा और इसके अंदर जो लम्प्स हैं, जो मटेरियल है वाइट, वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखें पानी जो है वो अलग हो चुका है। अब ये किसी काम का नहीं है, इसको आपने ज़ाया कर देना है। तो ये हमने मलमल का कपड़ा लेना है और ये देखें, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपने ठंडा पानी डालना है। बहुत जो ठंडा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, लेकिन जो फ्रिज में जो ठंडा होता है पानी वो आपने डालना है और इसको इस तरह से अच्छी तरह से धो लेना है। ठंडा पानी आपने इस्तेमाल करना है, अच्छी तरह से आपने इसे धो लेना है। और ये देखें इस तरह से धोने के बाद आपने इसको दोबारा से ये देखें मलमल के कपड़े के अंदर इस तरह से बांध कर फिर आपने इसको अच्छी तरह से धोना है, अच्छी तरह से इसे निचोड़ लेना है। फिर आपने ये प्लेट लेनी है और इसके ऊपर आपने ये डाल देना है, अच्छी तरह से इसे धोकर फिर आपने इस तरह से डालना है। और इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए ऐसे लटका कर भी रख दिया था धूप पर। और ये देखें लटकाना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होगा कि जो विनेगर के जो खट्टापन है वो ख़त्म हो जाएगा, जो हमने इसमें विनेगर डाला था। उसके बाद आपने इस तरह से हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। ये देखें इस तरह से हाथों की मदद से आपने इसे रसा लेना है। और ये देखें बहुत ही इजी है, लेकिन आपने ये स्टेप ज़रूर करना है और इससे क्या होगा कि आपको जो रसगुल्ले हैं बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे, जूसी तैयार होंगे और टूटेंगे नहीं। तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आपने तकरीबन इसे 4-5 नहीं 15 से 20 मिनट तक आपने इसे कर लेना है। इस तरह से करके आपने इसे मल लेना है, गूंद लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें और चीज़ें ऐड करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने फिर इसमें क्या ऐड करना है। यहाँ पर आपने 15-20 मिनट तक इसको अच्छी तरह से इस तरह से गूंद लेना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से जब सॉफ्ट सा हो जाएगा फिर आपने इसमें और चीज़ें ऐड करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं नहीं चाहती कि आपके जो रसगुल्ले हैं ख़राब हो जाएं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं स्किप करके देखते हैं वीडियो को, जिसकी वजह से उनके जो रसगुल्ले हैं वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सही तरह बनते नहीं हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये देखिए इस तरह से करके आपने ये बना लेना है और इसको आपने 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देना है। इसको आपने ढाँप कर रखना है, 2 घंटे के लिए आपने इसे रेस्ट पर रख देना है। तो यहाँ पर हमें 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखें इस तरह से हमें 2 घंटे हो चुके हैं। और अब जो है हम इसमें
बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। और इसी के साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को भी लाइक करें। यहाँ पर मैंने सूजी डाली है। सूजी जो है आपने यहाँ पर आधा कप के करीब आपने सूजी ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर हमने इसमें सूजी ऐड कर दी है। सूजी जो है आधा कप यानी मैंने 100 ग्राम इसमें सूजी ऐड की है। उसके बाद इसमें 3.5 टेबलस्पून हमने ये कॉर्न स्टार्च ऐड किया है, कॉर्न फ्लोर, इसलिए आपको बाज़ार से अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर हमने 1/4 टेबलस्पून के करीब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा इसमें नहीं जाएगा, इसमें आपने बस यही चीज़ें ऐड करनी है और इसको आपने अच्छी तरह से गूंद लेना है। बेकिंग पाउडर जो है वो आपने लास्ट में ऐड करना है, वो आपके जो रसगुल्ले हैं उसको फुलाने का काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी, सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है, अच्छी तरह से इसे एक जान कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। यहाँ पर तकरीबन हमें 10-15 मिनट लग गए हैं, लेकिन हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके जो बॉल्स हैं वो बनेंगी, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो क्यों? क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से हमने इसे गूंद लिया था पहले, और इसके जो दाने थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। बिल्कुल ही क्रीमी जो था इसका जो पेस्ट है वो हमारा तैयार हो चुका है। और अब जो हम इससे बनाएंगे रसगुल्ले, उसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत ही ईजी जो है रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको साइड्स जो हैं वो टूटी हुई ना हो। तो ये देखें, इस तरह से करके आपने ईज़ी से आपने ये देखें, बहुत ही ईजी है, लेकिन आपने सारे स्टेप्स जब आप फॉलो करेंगे बहुत ही ईजीली आपसे जो रसगुल्ले हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने चाशनी बनानी है। तो ये हमने पानी लिया है और इसमें हमने 1 प्याले के करीब चीनी ऐड कर दी है। तो चाशनी हम तैयार कर रहे हैं रसगुल्लों के लिए। और ये देखें, सिर्फ आपने इसमें चीनी ऐड करनी है और पानी है, और इसको आपने अच्छी तरह से पका लेना है। उस वक्त पकाना है जब तक जो चीनी है इसके अंदर मेल्ट नहीं हो जाती। और उसके बाद हमने ये सारे रसगुल्ले जो हैं तैयार कर लिए हैं, और ये आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आई और कुछ भी नहीं हुआ। तो इजीली हमने सारे रसगुल्ले तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो आपने फॉलो ज़रूर करना है हमारे स्टेप्स को। यहाँ पर हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और ये खुशबू का काम करेगा, इस चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह से वनीला एसेंस को इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ये हमने चाशनी में ऐड किया है। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा ठंडा जो चाशनी है उसको हमने साइड पे कर लेना है, उसको हमने ठंडा कर लेना है। तो ये हमने थोड़ी सी चाशनी साइड पर कर ली है, ये आपने ज़रूर करना है और उसको आपने ठंडा कर लेना है। ये हमने थोड़ी सी चाशनी साइड पर कर ली है और इस चाशनी हम ऐड कर देंगे रसगुल्ले। आहिस्ता से आपने इसमें रसगुल्ले ऐड कर देने हैं। और ये देखें, इस तरह से करके आपने जो मीडियम जो फ्लेम है उसको आपने मीडियम कर लेना है, और लो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मीडियम किया है। तो उसके बाद आपने रसगुल्ले ऐड करने के बाद आपने फ्लेम थोड़ा हाई कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हाई नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रसगुल्ले जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं, जूसी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार हमारे जो रसगुल्ले हैं तैयार हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी, बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो आपने हमारे स्टेप्स को फॉलो करना है और फिर देखिएगा कि आपके जो रसगुल्ले हैं वो किस तरह से तैयार होते हैं। तो ये जो हमने ठंडी चाशनी ली थी इसमें हम ऐड कर देंगे रसगुल्ले। ये देखें कितने मज़ेदार, कितने टेस्टी, ये देखें कितने सॉफ्ट जो हैं हमारे रसगुल्ले तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। बाज़ार से कई गुना बेहतर हमने इसे घर पर तैयार किया है और वनीला एसेंस की वजह से इसकी खुशबू भी फैल चुकी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार घर पर तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अब मैं आपको तोड़ कर बताती हूँ कि ये कितने अंदर से भी मज़ेदार जूसी तैयार हुए हैं। तो ये देखें कितने सॉफ्ट, कितने जूसी, बहुत ही मज़ेदार, ये देखिए अंदर से भी कितने मज़ेदार ये तैयार हुए हैं। तो बस आपने हमारे स्टेप्स को फॉलो करना है और फिर देखिएगा कितने मज़ेदार आपके जो रसगुल्ले हैं तैयार होते हैं। और आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। तो इसी तरह से आपके जो रसगुल्ले हैं मज़ेदार से तैयार होंगे और खाने वाला भी उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।